कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय को संपूर्ण कर दिया था। भगवद गीता के इस अंक में हम लोग पांचवें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि पूर्व से हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक अध्याय का एक नामकरण किया गया है। तो इस अध्याय का नामकरण किया गया है कर्म संन्यास योग, क्योंकि इस अध्याय में कर्म योग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन किया गया है। सांख्य योग निष्ठा का पर्यायवाची शब्द संन्यास भी है और इसको ज्ञान योग भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इस पांचवें अध्याय का नामकरण जो है वो कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस पांचवें अध्याय में कुल 29 श्लोक हैं। तो इस अंक में हम लोग श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक संख्या 1 में जो है वो अर्जुन जो है अपनी दुविधा के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। श्लोक संख्या 1। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन है उसको कहिए। अब यहाँ पर अर्जुन अपनी दुविधा के बारे में बता रहे हैं। वो भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आपने पूर्व में जो है वो कर्मों के संन्यास के बारे में भी बताया है और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा आपने की है। तो इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इन दोनों मार्ग में से कौन मेरे लिए जो है वो कल्याणकारक है, वो मुझे बताइए। तो ये दुविधा जो है इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं। अब इस श्लोक का थोड़ा सा व्याख्या हम लोग करेंगे। पहले यहाँ पर कृष्ण के बारे में जो कहा गया है, तो कृष्ण का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ भी बताया गया है। कृष्ण का अर्थ होता है धातु आकर्षित करना, खींचना, कृष्ण का अर्थ होता है। और दूसरा शब्द इसका अणा है जो आनंद का वाचक है। इसीलिए वो इस शब्द का कृष्ण का जो यहाँ भावार्थ बताया गया है कि जो भगवान का जो स्वरूप है वो ऐसा स्वरूप है जो वो सबको आकर्षित करते हैं। इसीलिए उनका ये नामकरण जो है कृष्ण बताया गया है। अब यहाँ पर जो अर्जुन की दुविधा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्योंकि जैसा वो अर्जुन बता रहे हैं कि कर्मों के संन्यास के बारे में बोल रहे हैं और कर्म योग, दो चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो अर्जुन को यहाँ दुविधा हो जाती है कि कर्मों के संन्यास का अर्थ है कि कर्म से संन्यास लेना या कर्म को त्याग कर देना। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसका जो है कर्म जो है, कर्मों का संन्यास का अर्थ ये है कि निष्काम भाव से कर्म करना, न कि कर्म को ही त्याग देना। कर्मों का संन्यास का अर्थ यह भी है कि संपूर्ण कर्म से जो है वो कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाना। अर्थात ये अभिमान नहीं रहना कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। तो ये जो अर्जुन की दुविधा वही है। उनको ये प्रतीत होता है कि कर्मों का संन्यास जो है वो कर्मों का त्याग करना है। इसीलिए वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं
यहाँ पर फिर समझाया गया है कि कर्म संन्यास का अर्थ यहाँ पर सांख्य योग या ज्ञान योग भी इसको समझ सकते हैं, परंतु यह कर्मों का त्याग हरगिज नहीं है। तो इसीलिए वो अर्जुन इस प्रकार का वो ये अपनी दुविधा बताते हैं कि कर्मों का संन्यास और कर्म योग दोनों के बारे में आप बता रहे हैं। वो अपनी दुविधा ये पूछते हैं। वो इसको और स्पष्ट समझ सकते हैं। वो पूछते हैं कि मुझे कौन सा मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए। उनको वो बोलते हैं कि मुझे उस कर्म संन्यास योग का मार्ग अपनाना चाहिए या कर्म योग अपनाना चाहिए। वो अपनी दुविधा जो है भगवान कृष्ण से पूछते हैं और किसी एक मार्ग को बताने के लिए कहते हैं। श्लोक संख्या 2, यहाँ पर श्लोक संख्या 2 में जो है वो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के इसी दुविधा के बारे में उसका जवाब देते हैं। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। अब यहाँ भगवान कृष्ण और स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म संन्यास योग और कर्म योग दोनों जो है वो कल्याणकारी है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि चूँकि कर्म संन्यास का जो मार्ग है वो कठिन है और कर्म योग जो है वो का साधन वो सुगम है, इसलिए वो कह रहे हैं कर्म योग का मार्ग जो है वही जो है श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर इस श्लोक का व्याख्या हम लोग देखेंगे। एक शब्द आया है संन्यास। संन्यास का यहाँ पर बताया गया है कि 2 शब्द इसमें है संधि विच्छेद करने पर, सम और न्यास। तो सम का अर्थ है सम्यक प्रकार से और न्यास का अर्थ है त्याग, अर्थात जो है ऐसा पूर्ण रूप से जो त्याग हुआ उसको संन्यास कहते हैं। यहाँ पर मन, वाणी और शरीर तीनों से जो है वो कर्तापन का अभिमान को त्याग करते हुए समस्त कर्मों को करते रहना जो है वो भी संन्यास के रूप में उसको या सांख्य योग का मार्ग उसको समझ सकते हैं। वो भगवान कृष्ण जो है इस तरह से उनको अर्जुन को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि संन्यास शब्द का अर्थ जो है वो सांख्य योग भी है और ज्ञान योग भी है। तो फिर यहाँ पर और स्पष्ट यहाँ पर करना है कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों अलग अलग मार्ग हैं और दोनों एक पुरुष के द्वारा एक समय पर दोनों का संपादन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या की गई है कि सांख्य योग और कर्म योग में क्या अंतर है। तो यहाँ पर कर्म योगी जो है वो अपने को कर्मों का कर्ता समझता है। कर्मयोग में जो कर्मयोगी है कर्मों का कर्ता स्वयं को समझता है, परंतु सांख्य योगी जो है वो अपने को कर्ता नहीं मानता है। दूसरा अंतर है, कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान में अर्पण कर देता है। कर्मयोगी जो है अपने कर्मों को भगवान में अर्पित कर देता है और सांख्य योगी जो है वो मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता है। जो सांख्य योगी है वो तो यह मानता है कि वो कर्म जो है वो मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये सभी परमेश्वर के द्वारा ही किया जा रहा है। तो सांख्य योगी जो है उसको अपना कर्म ही नहीं मानता है।
इसके पश्चात जो फिर तीसरा जो अंतर बताया गया है, कर्म योगी जो है परमात्मा को अपने से पृथक मानता है। कर्मयोगी जो है परमात्मा को अपने से पृथक मानता है, परंतु इसके विपरीत जो है सांख्य योगी अपने को उसी परमात्मा का ही वो अंश मानता है, अपने को वो पृथक जो है इकाई नहीं मानता है। फिर एक अंतिम जो है जो अंतर बताया गया है कि कर्मयोगी जो है वो प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है, जबकि सांख्य योगी एक ब्रह्म के सिवा और किसी की सत्ता को नहीं मानता है। तो इस प्रकार जो है कर्मयोग और सांख्य योग के बारे में जो है ये अंतर यहाँ पर समझाया गया है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों जो है स्वतंत्र निष्ठाएं हैं, और वो भगवान कृष्ण वही बताते हैं, क्योंकि जो कर्म योग है वो ज़्यादा सुगम है, इसलिए सांख्य योग से वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए वो भगवान कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि तुम जो कर्म योग का मार्ग जो है वो अपनाओ। श्लोक संख्या 3। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर फिर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि वैसा पुरुष जो किसी से न तो द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा रखता है, और वो कर्मयोगी जो है वो सदा जो है वो सन्यासी ही उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो राग द्वेष इत्यादि जो जितने द्वंद्व हैं उससे वो मुक्त हो जाता है, और वो इस प्रकार जो है वो इस संसार बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो इसको फिर हम लोग व्याख्या इसका देखते हैं कि कर्म योगी न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वह द्वंद्वों से सर्वथा जो है वो अतीत हो जाता है। इसीलिए कर्मयोगी को यहाँ पर नित्य सन्यासी कह करके उसका महत्व जो है वो श्री कृष्ण प्रकट करते हैं। वो ये समझाते हैं कि मनुष्य के कल्याण मार्ग में जो है वो विघ्न डालने वाला जो प्रबल शत्रु है वो राग द्वेष ही है, और इसी के कारण जो है मनुष्य जो है वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य राग द्वेष से रहित है वही जो है वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। अब यहाँ फिर इसको समझ लेते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होने का अर्थ क्या है। इस जो जीवन मरण की जो प्रक्रिया चलती रहती है उससे मुक्त होने का अर्थ यहाँ पर है कि वो कर्म बंधन से मुक्त होना, मतलब जन्म और पुनर्जन्म का जो है बंधन उससे मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 4। फिर वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर वही समझा रहे हैं कि इसमें मूर्ख लोग जो हैं वो संन्यास और कर्म योग को पृथक पृथक मानते हैं, और दोनों का जो है फल एक ही प्रकार है। इसीलिए जो ज्ञानी है, पंडित लोग जो हैं वो दोनों का जो फल है वो
दोनों का फल वो परमात्मा का प्राप्ति ही वो समझते हैं। तो सांख्य योग और कर्म योग जो है, दोनों जो है वो कल्याण प्राप्ति का ही मार्ग है। हालांकि बताते हैं कि दोनों के साधन प्रणाली में, मतलब उसका जो मार्ग है उसमें भेद है, परंतु उसका फल में जो है दोनों में समान रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फिर 3 शब्द फिर हम लोग इसको समझ सकते हैं, ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग। ये तीनों जो है आत्मदर्शन के अलग अलग स्वतंत्र साधन बताए गए हैं। सांख्य योग के साधन में जो है वो तत्व ज्ञान होता है तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पर पंडित शब्द का भी व्याख्या किया गया है। परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी बुद्धि का नाम जो है वो पंडा कहते हैं, और वह व्यक्ति जो यह जो गुण जिसमें है उसको पंडित कहते हैं। तो इसको फिर हम लोग समझ सकते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग जो है दोनों स्वतंत्र निष्ठाएं हैं, परंतु दोनों का फल जो है वो एक ही है। कर्म संन्यास का अर्थ जो है वो कर्मों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसमें कर्तापन का भाव जो है वो उससे मुक्त हो जाना। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।